हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कंपनी लॉ, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, के शेयर कैपिटल को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर एट ए वेरी नॉमिनल रेट दे आर ऑल्सो अवेलेबल। तो कंपनी लॉ का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑल्टरेशन है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल को चेंज करना, तो इसको सेक्शन 61 डील करता है। एक कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर, जिसने शेयर इश्यू किए हुए हैं, और जो लिमिटेड बाय शेयर है वो जनरल मीटिंग कॉल करके ऑल्टरेशन कर सकती है। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है परमिट करता है, इफ द कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, तो अंडर सेक्शन 61 a company limited by share may in general meeting, if so authorized by the article, alter the condition of the memorandum which is relating to the share capital in order to alter the capital. So five method: increasing the authorized capital, consolidation, conversion of share capital into stock, vice versa, subdivide, cancellation of the share capital. तो जिसको one by one करके we will understand कि यहाँ पे क्या है कि कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है उसको इंक्रीज करना चाहती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं तो अपनी शेयर कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर इंक्रीज कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे वो जो दूसरा मेथड है कि जैसे कंसोलिडेट कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, और या एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्ज अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर। देखो, अगर कंसोलिडेशन या डिवीजन से क्या है कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर चेंजेस आती हैं, तो वो तभी पॉसिबल है अगर वो ट्रिब्यूनल जो है अप्रूव करता है। तो उसके लिए प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर जो है कंपनी को एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। और उसी तरह क्या है कि कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर। देखो, फुली पेड अप शेयर का मतलब है कि सारा का सारा जो अमाउंट कॉल अप किया है वो पे किया हुआ है। तभी क्या है कि कंपनी या तो सारे अपने फुली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, या फुली पेड अप शेयर ऑफ एनी डिनोमिनेशन जो है, जो स्टॉक है उसको जो है, अगर वो फुली पेड अप शेयर ऑफ एनी डिनोमिनेशन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकती है। यहाँ पे क्या है कि देखो, जो फुली पेड अप शेयर है या तो सारा का सारा स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है या उनमें से कुछ को, बट कंडीशन क्या है कि वो फुली पेड अप होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि अपने स्टॉक को रिकन्वर्ट भी कर सकती है फुली पेड शेयर ऑफ एनी डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब है किसी भी वैल्यू के अंदर जो है कर सकती है। देखो, जो स्टॉक होते हैं दैट इज द एग्रीगेशन। स्टॉक के अंदर क्या होता है कि जैसे जो फुली पेड अप शेयर्स हैं, स्टॉक का जो मतलब होता है कि यहाँ पे जो है सेट ऑफ शेयर पुट टुगेदर इन ए बंडल। स्टॉक जो होता है मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये एग्रीगेट ऑफ द फुली पेड अप शेयर्स है जिसको हम कंसोलिडेट करते हैं। तो या तो वो स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकती है या स्टॉक को फुली पेड अप शेयर के अंदर जो है किसी भी डिनोमिनेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि जो शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू जैसे मान लो ज्यादा की है, तो उसको छोटे पार्ट्स के अंदर भी जो है डिवाइड कर सकती है। सब डिवाइड द शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इट इज फिक्स बाय द मेमोरेंडम। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब वो सब डिवाइड करती है स्मॉलर अमाउंट के अंदर, तो जो पेड अप अमाउंट है वो सेम रहता है। और उसी तरह क्या है कि पेड अप अमाउंट विल रिमेन एट द सेम प्रोपोर्शन टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर। उसी तरह जो किसी भी व्यक्ति ने शेयर नहीं लिए उनको भी कैंसिल कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि जितने शेयर इस तरह से कैंसिल किए हैं तो शेयर कैपिटल को वो रिड्यूस कर सकती है। नाउ वी विल सी कि व्हाट इज द प्रोसीजर। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है जिसको सेक्शन 61 डील करता है, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पहले क्या है, बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ती है, कम से कम 7 डेज का जो नोटिस है वो डायरेक्टर्स को देना पड़ता है, वहां पे रेजोल्यूशन पास होता है और ये जो रेजोल्यूशन होता है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर मीटिंग। फिर उसके बाद शेयर होल्डर मीटिंग जो है कॉल करनी पड़ती है, जिसके अंदर 21 क्लियर डेज जो है नोटिस भेजना पड़ता है और वहां पे रेजोल्यूशन जो है पास करना पड़ता है विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर। एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है तभी पास किया जाता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इस तरह की प्रोविजन नहीं होती, तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड किया जाता है। और उसी तरह ई फॉर्म SS-17 जो है, क्योंकि जब ऑल्ट्रेशन की जाती है तो जब मेंबर्स अप्रूव कर देते हैं तो विद इन 30 डेज जो है रजिस्ट्रार को जो ये नोटिस जाता है। तो जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है जनरल मीटिंग के अंदर, तो वहां पे क्या होता है कि जो नोटिस है वो विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। और अगर वो नोटिस नहीं भेजा जाता तो जो कंपनी है और जो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको फाइन लग सकता है, जो एवरी डे विच may extend to 1000 for every day during which the default continue, या ₹5 lakh जो दोनों में लेस हो। उसी तरह ही क्या है कि ए नोटिस टू द रजिस्ट्रार शेल आल्सो बी गिवन बाय ए कंपनी जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं रिडीम किए जाते हैं, या where the share capital has been increased behind its authorized share capital, जब authorized share capital को increase कराता है। और अगर कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं है, अगर उसकी मेंबरशिप के अंदर इंक्रीज होता है, तो इसी तरह के सिमिलर नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। और उसी तरह ये जो पावर ऑफ ऑल्ट्रेशन है ये कंपनी के बोनाफाइड इंटरेस्ट में होनी चाहिए, किसी ग्रुप को बेनिफिट करके नहीं होनी चाहिए।